बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते रहो कि चलना ही शर्ते सफ़र है यहाँ, आरिफ कोई सफ़र रायगा नहीं। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं दुबई में हूँ, लेकिन दुबई शहर से बाहर आप देख सकते हैं ये मज़ाफ़ाती इलाका है, पूरी तरह से आबाद नहीं है। आप देख सकते हैं इकल दुकल घर बने हुए हैं। एक नेक मकसद से आए हुए दुबई से बाहर। यहाँ हुकूमत ने कुरान पाक के नाम से एक पार्क बनाया है, कुरान पार्क। मुझे मालूम हुआ है कि कुरान पाक में जिन मकामात का ज़िक्र हुआ है, जिन नेमतों का ज़िक्र हुआ है, वो इसमें दिखाई गई हैं एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में। लेकिन इस शहर से बहुत बाहर है। मैं मेट्रो के लास्ट स्टॉप पर उतरा हूँ और वहाँ से तकरीबन मुझे बताया गया है कि 15 से 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए। मैं आपको पार्क में जाकर मुझे बताया कि सामने आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखिए स्ट्रेट में, ये स्ट्रेट में जो आपको गेट नज़र आ रहा होगा, ये कुरान पार्क का है। 15-20 मिनट वॉक करने के बाद पहुंचते हैं और फिर मैं आपको पार्क के अंदर के मनाज़र भी दिखाता हूँ। दिस इज़ द मेन एंट्री। हम कुरान पार्क की मेन एंट्री पर हैं और यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं पार्क के अंदर। यहाँ पर आप टिकट्स ले सकते हैं जिसका अमाउंट 10 दिरहम है। लेकिन अगर आपके पास मेट्रो बस कार्ड मौजूद है तो फिर आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड से अमाउंट खुद ही यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगी। हम कार्ड इंटर हो चुके हैं जी। आप सबसे पहले देख रहे हैं ये केव आपको नज़र आ रही है। हम केव के अंदर जाकर देखते हैं। ये गालिबन जो सूरह काफ में ज़िक्र आया, साहबे काफ का गार में जो सोए रहे थे 310 साल, गालिबन ये उसकी ज़िम्मेदारी में बनाई गई है। अंदर चलकर देखते हैं केव। आप देखिए हम इस वक्त केव गार से बाहर मौजूद हैं। असहाबे काफ के हवाले से ये गार बनाई गई है। हम इसमें अंदर इंटर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। كان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قومه قريشا للإيمان والتوحيد، ولكنهم رغم معرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم رفضوا دعوته واتباع دينه وأصروا على الكفر والشرك. وظل أهل مكة مجاهدين ومنكرين بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، وهو صابر على أذاهم يتحمل في سبيل دعوته ورسالته السامية عنته ونكرانا للحق. أراد كفار قريش أن يعجزوا النبي عليه السلام، فطلبوا منه أن يريهم آية أو معجزة تدل على صدق نبوته. فقال لا يا محمد، أرنا آية إن كنت نبيا حقا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت تؤمنوا؟ فأجابوه نعم، وهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعجز عن إجابة طلبه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله أن يجيبه لما طلب، رغبة في إيمان
الله عليه وسلم قومه ليشهدوا هذه الآية ويؤمنوا به كما وعدهم، ولكنهم أصروا على كفرهم وتهربوا من وعدهم ورفضوا الإيمان واتهموه بالسحر، وقالوا تكذيبا واستكبارا: سحر محمد أعيننا، إنما رأيناه ما هو إلا سحر مبين، ولو كنت قد سحرتنا فلن تسحرنا جميعا، فلننظر ما يقول المسافرون. فجاء المسافرون وأقروا بأنهم رأوا انشقاق القمر واضحا لكل عين مبصرة، وفزعوا لذلك أشد الفزع، ولكن أكثر أهل قريش ظلوا على كفرهم وعنادهم وقالوا: لقد سحر محمد الناس، هذا سحر دائم ومستمر. وهكذا أهل الكفر والعناد لا يؤمنون بكل آية حتى لو رأوها رؤية حق ويقين. जी जनाब, हम केव से बाहर निकल आए हैं। मेरा ख्याल था साबिक कहफ के वाले से बात होगी, लेकिन आपने देखा कि जनरल जो इस कुरान पाक में वाक़यात बयान हुई हैं उसके बारे में डिफरेंट एनिमेशंस थी, 7-8 वीडियोस थी, मुख्तलिफ़ तरह की अरबिक में थी, तो कोई समझ तो नहीं आ रही थी। लेकिन अपने आखिरी वीडियो देखी जिसमें नबी पाक का शक्ल कमर के वाक़े को बयान किया गया। मज़ीद आप ये देखें, ये पार्क है, ख़ासा बड़ा पार्क है। इसके अंदर एक ग्लास हाउस है और फाउंटेन्स हैं बने हुए, हम देखते हैं जी उसमें क्या कुछ है। ये देखिए, इधर से ये लिखा हुआ है जी, ये इस साइड पे ग्लास हाउस है और मेडिकल केव्स हैं, एग्जिट है। तो ग्लास हाउस इधर लिखा हुआ है, इस तरफ जा रहे हैं हम। देखिए इस पार्क की वसत को, खासा बड़ा पार्क है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली कुरान पाक के वाले से तो मालूमात अभी तक नहीं मिली, सवाए इसके एक वीडियो एनिमेशंस थी। सामने आप देख रहे हैं फवारे हैं और उसके साथ फिर आगे ग्लास हाउस है। अब हम ग्लास हाउस की तरफ जा रहे हैं। ग्लास हाउस में आपसे मुलाकात होती है, देखते हैं जी उसमें क्या है। मैं जो चीज़ देख रहा हूँ आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चलता रहे कि क्या कुछ है। हाँ, ये देखिए जी, फवारे हैं यहाँ, खूबसूरत फाउंटेन्स हैं जो चल रहे हैं। और आगे अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये बड़ी इमारत, ये ग्लास हाउस है। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्लास हाउस की तरफ। हम ग्लास हाउस के पास पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं पार्क का खूबसूरत मंजर, सामने फाउंटेन्स हैं, उसके आगे केव्स थी जहाँ से भी हम होकर आए हैं, और अब हम दाखिल होने लगे हैं ग्लास हाउस में। जी जनाब, इस वक्त हम ग्लास हाउस में दाखिल हो चुके हैं। इसमें चिल माहौल है, एसी लगे हुए हैं, बड़े एसी हैं। बेसिकली एक छोटा सा पार्क है जिसमें उन दरख्तों और उन पौधों को लगाया गया है जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है। यानी कुरान पाक में जिक्र किए गए पौधों का, दरख्तों का इसमें जिक्र है। आप ये देख सकते हैं, ये ऑब्जर्व डेस्क है, ये लिस्ट दी गई है उन दरख्तों की, उन पौधों की जिनका कुरान पाक के अंदर जिक्र किया गया। तो आइए शुरू करते हैं। खूबसूरत ठंडा माहौल, देखिए ऑलिव ट्री है, ये है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। तो ये वो पहली चीज़ दिखाई गई है कि ऑलिव ट्रीज आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये बेसिकली पिलर में एसी लगे हुए हैं बड़े, जिसके अंदर की वजह से आपको टेम्परेचर माहौल बहुत ठंडा लग रहा है। ये देखिए खूबसूरत नाज़र है। ये पाम्स, इनका जिक्र
आया है कुरान पाक में। खजूर का दरख्त आप देख सकते हैं, ये खजूर का दरख्त है। ये हम इंटर हो रहे हैं, देखिए ग्लास हाउस का इसमें यहाँ मेंशन है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम। बहुत ठंड है यहाँ, सर्दी महसूस हो रही है। ऊपर ब्रिज का रास्ता भी बना हुआ है कोकम्बर का। आप ये दरख्त देख रहे हैं जिसका पूरा हवाला यहाँ पर दिया हुआ है। कुरान और सुन्नह में इसका जिक्र है। आगे बढ़िए। पाम क्वीन, इसका भी कुरान और हदीस में जिक्र आता है। आप देख रहे हैं इस दरख्त को। आगे बढ़े। वाटरमेलन, तरबूज इसको कहते हैं, ये उसकी बेलें हैं जो आप देख रहे हैं। गुलाब के खूबसूरत फूल, लेमन ग्रास, इसका जिक्र भी हदीस में आया है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद रांचेर, ये पौधा देखिए। आगे चलिए जी। जिंजर, ये आप देख रहे हैं, पौधा खूबसूरत सा। बार्ले, जो जिसको उर्दू में कहते हैं, ये पौधा मौजूद है। ओनियन, प्याज, इसका जिक्र कुरान सुन्नत में आया है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत लकड़ी के सतूनों पर एक पुल खड़ा किया गया है जो मनाज़िर की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। शीशम, जिसको हम शीशम कहते हैं, शीशम, ये आप इसका दरख्त देख रहे हैं। व्हीट, गंदम, जिसका जिक्र तो ख़ास तौर पर आया है जी, जिसकी वजह से हम जन्नत से ज़मीन पर लाए गए, ये उस पौधे का जिक्र है। गार्लिक, देख रहे हैं। लीक, ये पौधा काटते हैं, आप देख रहे हैं। फिग, ये सारी वो चीज़ें हैं। और ओलिवेरा जो इसका जिक्र सुन्नत में आया, और ख़वातीन तो इसको जी वो बड़े वो ज़रूर इस्तेमाल करती हैं मेकअप के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं। बनाना, ये आप केले का दरख्त देख रहे हैं, बनाना, इसका जिक्र भी कुरान पाक में किया गया है। तो वो तमाम यहाँ पौधे और दरख्त लगाए गए हैं जिनका कहीं ना कहीं कुरान पाक या अहादीस में जिनका आपको हवाला मिलता है, और उनको कायम रखने के लिए यहाँ टेम्परेचर का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। बहुत ठंड है, बड़े एसी लगे हुए हैं। इस वक्त हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं ताकि मैं आपको यहाँ से पार्क का खूबसूरत नज़ारा देख सकें। आप ये देखिए, इस वक्त हम पुल के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आप पूरे पार्क का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं।
देखिए कि तमाम वो पौधे और बेलें लगी हुई हैं जिनका ज़िक्र कहीं कुरान पाक या अहादीस में ज़िक्र किया गया। तो उसको बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं खूबसूरत मनाज़र ग्लास हाउस के। इसके साथ ही आप बाहर देख सकते हैं कि चारों तरफ ये सामने आपको नज़र आ रही होंगी केव्स में। ये बड़ा करके देखिए केव्स जहाँ से हम आए हैं अभी, इसके अंदर वीडियो एनिमेशन के ज़रिए इस्लामी तारीख को बयान किया गया है। इसके साथ ही हमारा ये टूर कुरान पाक दुबई का मुकम्मल होता है। उम्मीद है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, दिलचस्प लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।